वो सदर पाकिस्तान ही बन जाए, फिर वो यहाँ रहना पसंद नहीं। बड़ी मज़े की बात सुनाने लगा हूँ। वो यहाँ रहना पसंद, वो किसी बड़ी सोसाइटी में चला जाएगा। फिर एक वक्त आएगा वो किसी गरीब आदमी के साथ बैठकर खाना भी पसंद। फिर एक वक्त आएगा वो किसी गरीब आदमी से मुलाकात करना भी पसंद। अब अगर कोई उसके करीब होना चाहता है, वो कहता है मेरे लेवल के बनो फिर मेरे पास आओ। हर बंदा उसके करीब नहीं हो सकता, लेकिन करोड़ों दरूद करोड़ों सलाम उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको रब ताला ने ओहदा दिया तो इतना बड़ा कि रब ताला के बाद अगर कोई बुजुर्ग हस्तियां तो मेरे आका की ज़ात है। और दौलत दी तो इतनी कि खजानों की कुंजियां ही अता कर दी। दौलत भी बड़ी है, ओहदा भी बड़ा है, लेकिन ये शर्त नहीं लगाई कि जन्नत में मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए नबूवत का ताज होना ज़रूरी है, या बहुत बड़ा जागीरदार सरमायादार होगा फिर वो मेरे करीब होगा। नहीं, शर्त लगाई तो सिर्फ इतनी, फरमाया तुम गरीब हो या अमीर हो, बादशाह हो या फ़कीर हो, फुटपाथ पे रहने वाले हो या तख्तो ताज के मालिक हो, सभी सुन लो। अगर जन्नत में मेरा कुर्ब चाहते हो तो सुनो, दुनिया में जितना ज्यादा मुझ पर दरूद पढ़ोगे जन्नत में उतना ही मेरे करीब होते चले जाओ। अब अगर कोई बंदा समझता है हाफिज साहब मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं कसरत से दरूद पाक पढ़ सकूं, तो आओ मैं आज आपको नुस्खा ऐसा बतला जाऊं आपका वक्त भी ना लगे, दरूद पाक भी पढ़ा जाए। वो नुस्खा क्या है? आप अपने घर से अपनी ड्यूटी पे जाते हो, यूं समझो आपको वहां पहुंचने में 1 घंटा लगता है। ये टाइम तो आपने देना ही देना है, चाहे खामोशी से तय कर लो, चाहे गाने गुनगुनाते हुए या जहन में कोई प्रोपोगंडे सोचते हुए तय कर लो। अगर घर से निकलो सब काम छोड़ो, मेरे आका पर दरूद व सलामी पढ़ते जाओ, वापिस आओ दरूद व सलामी पढ़ते आओ, सौदा लेने जाओ दरूद व सलाम पढ़ते जाओ, वापिस आओ दरूद व सलामी पढ़ते आओ। रात को लेटे हो, नींद नहीं आ रही, ना फिल्में ड्रामे देखो ना नावल डाइजेस्ट पढ़ो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलामी पढ़ते जाओ। अल्लाह करे ऐसा हो जाए मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब।